हेलो एवरीवन, हम लोगों ने स्टार्ट किया है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के सीरीज। इस सीरीज़ का आज ये दूसरा वीडियो जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से टोटल मैं कोशिश करूँगा 15 से 20 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कर दूँ जो आपके स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट 1। तो हम लोग देखेंगे इसका 5 क्वेश्चन। बेसिकली हम लोग ये सिलेबस फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे हम लोगों ने बर्नौली ख़त्म कर दिया है और ये येलो पोर्शन ऑलरेडी ख़त्म है। तो आप लोग इसको उस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यहाँ पे रहेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और उसका पहला क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। ये देखिए, मुझे शायद बोलना नहीं पड़ेगा, हर एक स्टूडेंट को एटलीस्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के PDF पता है। तो मैं लिख लेता हूँ, अगर P ऑफ x इक्वल टू आप स्मॉल x लिखेंगे तो ये फंक्शन कैसा होता है NCx p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस एक्स, जहाँ पे हम लोगों का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 0 1 2 अप टू कहाँ तक जाएंगे, n तक। ये जो n का वैल्यू होगा उसी तक। अब ये क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इफ ए फेयर कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स, तो उसका मतलब है n इक्वल टू आपके पास 6 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 4 हेड, एग्जैक्टली 4 हेड होने का मतलब है x इक्वल टू 4 है आपके पास। तो आप लोग इसको कैसे निकालेंगे, एग्जैक्टली 4 हेड का प्रोबेबिलिटी, तो मतलब इसी पोर्शन से पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन हमारे पास P भी नहीं है, Q भी नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा सोचेंगे। अगर एक फेयर कॉइन होता है तो उसमें से आपका गेट हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेयर कॉइन मतलब अनबायस्ड कॉइन, तो हमें पता है हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, आपका टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी आपका क्या रहता है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही रहता है। तो हम लोग P का वैल्यू क्या ले लेंगे, 1/2। ये जो Q है ये हम लोगों को P प्लस Q इक्वल टू 1 से भी मिल जाता है। ये बेसिकली साम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग कैसे देखेंगे, अब ये सारा वैल्यू आप लोग इसी पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो आप लोग को आएगा P ऑफ x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 कर देंगे, n का वैल्यू 6 है, 6c4, ये P का वैल्यू 1/2 टू द पावर 4 और Q का वैल्यू आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, क्योंकि P आपका हाफ है और P प्लस Q 1 है, तो Q इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो ये भी आपका 1/2 ही आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 1/2 होल टू द पावर n माइनस एक्स, 6 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 2। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। तो इसका अगर 6c4 करेंगे तो 6c4 आप लोगों को क्या मिल जाएगा, 6c4 आप लोगों को 15 मिल जाएगा। किस तरह से, देखिए NCx का फॉर्मूला जो पता है n फैक्टोरियल बाई x फैक्टोरियल और ये रहता है n माइनस एक्स फैक्टोरियल। तो जिसको पता है ना, आप लोग इसी को स्किप करके ना खुद ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आंसर्स के साथ मैच कर लीजिए। 6 फैक्टोरियल मैं इसी फॉर्मूले के साथ बिठा रहा हूँ, 4 फैक्टोरियल और ये रहेगा 6 माइनस 4 मतलब 2 फैक्टोरियल। ऊपर आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे रहेगा आपका 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 4 के साथ 4 कैंसिल आउट कर देंगे और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 5 से आपको 15 मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया है। 1/2 टू द पावर 4 क्या हो जाता है, 1/16 और 1/2 होने का मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4, तो आप लोगों को मिल जाएगा 15/64। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आप लोग देखेंगे ना, ऑप्शन नंबर बी है। इसका एक्सप्लेनेशन आपके नीचे दिया होगा कि सेकंड पार्ट में, कि ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन हो गए है इसका, तो आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसी को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, दिया गया है x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, जहाँ पे हमारा पहला वाला इस तरह से रहता है, x का जनरल बाइनोमियल का जनरल फॉर्म रहता है बाइनोमियल n, p, तो ये हमारा n हो जाएगा और ये हमारे पास p। तो हम लोग q भी यहाँ से निकाल लेंगे, p प्लस q इक्वल टू हमें 1 पता है, तो q इक्वल टू हम लोगों के पास 1 माइनस p, तो 1 माइनस p क्या है, 1 माइनस 0.2 मतलब 0.8, तो ये हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया है। अब पूछा क्या है, p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हम लोग देखेंगे कि हमारे पास x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। देखिए n अगर 10 है आपके पास, तो हम लोगों के पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस कैसे लिखा जाता है, p ऑफ x इक्वल टू अगर x है तो हमारे पास NCx p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस एक्स, जहाँ पे हमारा x का वैल्यू क्या होता है, आपके x के वैल्यू 0 से लेके 1 2, यहाँ पे n का जो वैल्यू होगा वहाँ पे जाके रुकेगा। तो n हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे n इक्वल टू 10 पे जाके ये रुकेगा। अब देखिए x का वैल्यू आप लोगों के पास किस तरह से है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि x हमारे पास सोच लीजिए 0 और ये 1 ये 2 और यहाँ पे जाते जाते ये हमारा 10 है।
पूछा क्या गया है, x का वैल्यू कहाँ से 1 के इक्वल और 1 के ऊपर जितना भी बड़ा रेंज होगा उसका प्रोबेबिलिटी निकाल दो। तो हमें पता है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 से लेके 10 तक अगर आप देखेंगे, 1 से लेके 10 तक देखने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, पूरा क्योंकि 1 है पूरा पोर्शन में से आप अगर ये छोटा वाला पोर्शन माइनस कर देंगे तो ऊपर का आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 के लिए 2 के लिए बार बार निकालते रहेंगे ना तो लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं। तो हम लोगों के पास क्या है, हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। तो क्या है 10c, ये क्या है x का वैल्यू आप लोगों के पास x ही रहेगा, p का वैल्यू 0.2 टू द पावर x और ये q का वैल्यू 0.8 हम लोगों का मिला था, q का वैल्यू 0.8 टू द पावर n-x, n मतलब 10 - x। तो इस तरह से मैं इसको रख देता हूँ। क्या निकालने के लिए बोला है, p ऑफ आपको x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 निकालने के। इसको कैसे निकाल सकते हो, 1 - p ऑफ x लेस देन 1। देखिए 1 से बड़ा रीजन आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, 1 - 1 से छोटा वाला पोर्शन आप लोग माइनस करके ये ऊपर का पोर्शन आप लोग निकाल सकते हैं। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो 1 के नीचे आपका क्या रहता है, सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यू लेता है ना, तो सिर्फ 0 रहेगा और कुछ भी नहीं। तो 1 - p ऑफ x = 0। तो आप यहाँ पे सिर्फ x = 0 को पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 - 10c 0 और ये 0.2 टू द पावर 0 और ये 0.8 टू द पावर 10 - 0 का क्या मतलब है 10। तो हमारे पास इस तरह से वैल्यू है। कोई सा भी nc 0 होगा ना तो आपके पास वो 1 हो जाएगा, ठीक है। और 0 फैक्टोरियल 1 है, ये सब कुछ याद करके रखना है। 1 - 10c 0 1 हो जाएगा, 0.2 टू द पावर 0 तो हमारे पास 1 हो जाएगा। अब है 0.8, आप अगर 0.8 का स्क्वायर करेंगे ना, 0.8 टू द पावर 10 करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 0.1074, 0.1074। तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा 0.1074। अब इसको माइनस करेंगे तो 0.8926। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एज ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अभी पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग इसमें स्मूथली आंसर नहीं कर पाएंगे। एग्जाम में तो कुछ भी दिया जा सकता है। देखिए यहाँ पे बोला है मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 6 and 4.8, देन n और p क्या होगा आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू दे दिया है, आप फिर भी इसको जस्टिफाई कर लीजिए। बाइनोमियल का मीन अगर x फॉलो करता है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर np, तो बाइनोमियल का जो मीन होता है उसको e ऑफ x जो होता है वो np होता है और वेरिएंस ऑफ x हमारे पास npq होता है। तो ये दो चीज़ें, तो हमें क्या दिया गया है, देखिए कि मीन दिया गया है, np दिया गया है 6 और npq दिया गया है 4.8। अब देखिए np आपके पास है ना, तो मैं इस np के जगह पे वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ से। तो ये 6q = 4.8 हो जाएगा। 6 ये q है, आप अगर q को निकाल रहे हैं तो 4.8 डिवाइडेड बाई 6 तो आपके पास आ जाएगा 0.8। तो 0.8 आने पे आप p कैसे निकालेंगे, क्योंकि p + q = 1 है हमारे पास, तो हम लोग p = क्या कर सकते हैं 1 - 0.8, तो आप लोगों को मिल जाएगा क्या 0.2। तो p का वैल्यू आपके पास आ जाता है 0.2। अब p का वैल्यू 0.2 होगा तो मैं इस इक्वेशन पे p का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा। n इंटू पी का वैल्यू क्या था 0.2, तो 0.2 और इक्वल टू आपके पास आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 6। तो आप अगर इससे डिवाइड कर रहे हैं n = ये 6/0.2, इसको डिवाइड करने के लिए 60/2 हो जाएगा ना। अगर रेसिप्रोकल ले लेंगे पॉइंट के लिए 10 लेके तो हम लोग को इसको डिवाइड करने पे मिल जाएगा 30। तो हमारे पास अल्टीमेट क्या आया n = 30। तो देखिए n = अगर 30 है, p = 0.2, क्या यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन n = 30 है, नहीं है। तो इसलिए मैंने लिखा है नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन आर मैच, इट शुड बी 30 and 0.2। आप लोगों को चेक करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए नंबर 4 हमें क्या बोलते हैं कि ए बायस्ड डाई इज रोल 5 टाइम्स। आप अनबायस्ड होने से और बायस्ड होने से क्या दिक्कत होगा, उसका प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगा। अगर अनबायस्ड डाई आप थ्रो कर रहे हैं तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी या कोई सा भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 रहता है, लेकिन ये बोला है बायस्ड डाई, तो बायस्ड डाई इज रोल 5 टाइम्स। तो हमें पता चल गया है n = हमारा 5 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 6 इन ए सिंगल डाई जो p है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या दिया गया है 0.3। तो q क्या होगा 1 - p करेंगे तो 0.7, दोनों मिला के 1।
तो अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रोलिंग एग्जैक्टली 26, तो 26 के लिए हम लोग लिखेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 अगर आप करेंगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन है ओके, आंसर पहले से दिया गया है, फिर भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो हमारे पास क्या है 5c2 0.3 पी टू दी पावर, और हमारे पास हो जाता है 2 और ये 0.7 टू दी पावर क्या हो जाएगा 5 - 2, और ये आ जाता है हमारा आंसर। 5c2 बेसिकली 10 होता है, आप सॉल्व कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इस तरह से करने पर 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1, तो हमारे पास 3 फैक्टोरियल कैंसिल, इससे कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा 10। तो ये मैंने पुट कर दिया है 10, और यहाँ पे रहेगा 0.3, तो 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.09, और इसी को 0.7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 ना क्यूब, मतलब 0.7 का क्यूब करना है, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 343, यहाँ पे आ जाएगा 343। तो आप हम लोग अगर इसी को मल्टीप्लाई करेंगे ना दोबारा से, आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो, नहीं तो कैलकुलेशन है आप किसी भी वे में कर सकते हो, बस आ जाएगा ये 0.3087। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। आपको सिर्फ प्रोसेस सीखना है कि किस तरह से क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम में सॉल्व करेंगे। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से करना है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एनपी होगा तो उसका मोड क्या होता है, देखिए रट लेंगे तो नहीं होगा। एक्स प्लस कुछ चीज़ें आप लोगों को याद करना है, कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रख के काम करना है। देखिए रटने के बाद भी वो चेंज कर देंगे। एक्स प्लस एन पी होने पे जो मोड होता है हमारा, वो मोड आपको किस तरह से बन जाएगा n+1 × p। लेकिन यहाँ पे बात है, अगर ये आपका n+1 × p अगर आपके पास इंटीजर हो जाता है, मतलब n+1 × t इंटीजर वैल्यू हो जाता है, इंटीजर होने का मतलब ये पूरा का वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद सोचिए आपके पास 5 आ रहा है, और दूसरा हो सकता है आपके पास क्या नॉट एन इंटीजर, ठीक है, नॉट एन इंटीजर, तब आपका दूसरा हो जाएगा। अगर नॉट एन इंटीजर है तो आप सोच सकते हैं कि ये आपका 5.5 दिया गया है। तो इस तरह के अगर आपके पास दिया रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर नॉन इंटीजर है, देखेंगे ये अगर हमारे पास नॉट एन इंटीजर है तो हम लोगों के पास मोड जो होगा ना, वो मोड हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये इंटीजर पार्ट क्या है 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। नॉट एन इंटीजर होने पे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे आप लोगों को इंटीजर अगर n+ 5 दिया रहेगा ना, तो आपके पास मोड हो जाएगा 2, बाई मॉडल हो जाएगा। मोड क्या हो जाता है, यहाँ पे एक मोड हो जाएगा आपका 5 और दूसरा हो जाएगा 5 - 1। अगर आप इसको m ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसको भी m पॉइंट समथिंग ले लीजिए, m+f ले लीजिए, जहाँ पे आपका f 0 और 1 के बीचों बीच लाई करता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इंटीजर अगर m है तो मोड आएगा m और m-1। अगर आपने नॉट एन इंटीजर बोल के 5.5 लिया है तब आपके पास मोड रहेगा सिर्फ m। तो इस तरह से इस पार्ट को टैकल देना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।